बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में बड़ा फैसला बहुत जल्द आने को है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में 2000 केस की समाअत हुई और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 2000 को अपने वालिदैन से 6 से 8 घंटे की मुलाकात करवाई जाएगी। ये मुलाकात 5 मिनट की नहीं होगी, जिस तरह से पिछली बार हाई कोर्ट में मुलाकात करवाई गई थी और बच्ची जो है ना वालिदैन से सही अंदाज में बात कर सकी, ना वालिदैन उससे पूछ सके कि उस पर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो इस बार 6 से 8 घंटे की मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात में कोई पुलिस वाला भी नहीं होगा, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला जी इस बार बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी आंखों के इशारे के ये मुलाकात होने जा रही है और बच्ची को शेल्टर होम भेजना चाहिए। देखिए जी, बच्ची इस वक्त एक न्यूट्रल उस जगह पर भिजवाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मुसलसल वो 2 महीने से ज़ही नेटवर्क के साथ मौजूद है। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर बच्ची वहाँ पे रहेगी तो डेफिनेटली उनकी ज़ुबान बोलेगी। तो फैसला जी महफूज कर लिया गया है। आज ही ये अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बार अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स जो कि नादरा के हैं मेहदी अली काज़मी के पास, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखेगी। बच्ची की उम्र का तयन सही अंदाज में करवाया जाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा। मैं आपको ये बताती चलूँ कि हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में और अब से कुछ देर कबल ये अहम तरीन समाअत जो है ख़त्म हुई है। मैं आपको बताती चलूँ सीधा पॉइंट्स के समाअत में एग्जैक्टली क्या बात की गई है। तो 2000 केस की अहम तरीन समाअत हुई, वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, थोड़ी देर के लिए मिलने दिया गया था। वकील दरखास्त गुजार ने बताया, आप बताएं कि बेटी से मिलने दिया था। अदालत का मेहदी अली काज़मी से इस्तफसार, 5 मिनट के लिए चैम्बर में मुलाकात कराई गई थी। 15-20 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। वालिद मेहदी अली काज़मी की जानिब से कहा गया, मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ, मेडिकल बोर्ड बना था। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये पूछा, तो आप सबको पता है कि किस तरह से वो मेडिकल के मामला थे। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था और अब क्या होने जा रहा है। अदालती हुक्म पर मेडिकल हुआ था। वकील दरखास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया, क्या आपका केस किसी और अदालत में भी अभी तक ज़ेरे समाअत है? जस्टिस मुनीब अख्तर का दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार, आपने अदालत से इस्तदा की है कि बाजियाब कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इसका बयान और लिया था और कहा था कि बच्ची के साथ जाना चाहिए, बच्ची जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जा सकती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आपने मेडिकल को चैलेंज किया हुआ है? हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत लिखा है, वकील दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो मेडिकल हुआ था, हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया था। कुछ SOPs होती हैं मेडिकल की कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस हो या कोई भी केस हो तो एक जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है और उसमें जो पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद भी होती है, बहुत सारे मामलात को देखा जाता है। लेकिन जो मेडिकल हुआ था वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के अंदाज में हुआ था और एक ऐसा बोगस मेडिकल था जिसकी बिना पर सबको ये इल्म हो गया था कि ये मेडिकल 2 नंबर तरीके से हुआ है, इसमें SOPs को पूरा नहीं किया गया। तो इन लोगों ने जो है मेडिकल को चैलेंज किया हुआ है। इन्होंने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत भी लिखा हुआ है। वकील दरखास्त गुजार ने बता दिया, आप जज्बाती ना हो, हम आपकी बेहद कदर करते हैं, कानूनी निकात पर अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से मुकालमा, पुलिस ने अगवा का केस C क्लास कर दिया है। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया, बच्ची ने 2 अदालतों में जाकर कह दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से कहा गया, सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर को केस का चालान ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दिया गया 2000 का बयान, अदालत की जानिब से कहा गया कि आप पढ़कर बताएं। तो वो कहते हैं कि अगर शादी को चैलेंज करना हो तो कहाँ पे करेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर का दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार, फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जाता है। लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है, अगर आपकी मुलाकात बच्ची से हो जाती है और लड़की कहती है कि मुझे शौहर के साथ जाना है, तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मेहदी अली काज़मी से सवाल किया है। लड़की ने हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। पंजाब का चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या कहता है? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो है निकाह खां के हवाले से बताया गया कि उसको गिरफ्तार किया गया था और एक गवाह भी गिरफ्तार हुआ था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं कि आपको सिविल अदालत से रुजू करना चाहिए था अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए है या आप रिलीफ लेना चाहते हैं।
आप क्या चाहते हैं? जस्टिस सज्जाद अली शाह का मेहदी अली काज़मी से इस्तफसार, हमें आपके जज्बात का मुकम्मल तौर पर एहसास है। बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, बच्ची के अपने हकूक हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आप 6 से 8 घंटे तक अपनी बच्ची से मिल लें, सुबह 10 से 2 बजे तक मिल लें। आप और आपकी बेगम तसल्ली से अपनी बच्ची से मुलाकात करें, उससे पूछें कि उस पर कोई दबाव तो नहीं, वो किसी प्रेशर के तहत जो बयानात नहीं दे रही, वो वहाँ पर खुश है, वो वहाँ पर रहना चाहती है, उसके साथ क्या मामलात हैं, सारी चीज़ें आप और आपकी बेगम जो है बच्ची के साथ मुलाकात में पूछ लें। और ये मुलाकात जो है मेरे ख्याल में 6 से 8 घंटे की मुलाकात के हवाले से बात किया जा रहा है कि आप जो है वो इस तरह से मिलें ताकि आपको पता चल सके कि बच्ची दबाव में है, बच्ची पे कोई दबाव नहीं है। अगर फिर भी बच्ची आपके साथ ना जाना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये सवाल किया है। आपकी बच्ची कहती है कि मैं खुश हूँ, फिर जो भी मामलात हुए, जो भी जवाबात दिए गए, फैसला इस वक्त महफूज कर लिया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि हम आज ही इस दरख्वास्त पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर देंगे। तो आप सबको मैं बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने बड़े मुकदमात होते हैं, बड़ी समातें होती हैं, उन्होंने इस केस को प्रायोरिटी दी और बहुत जल्द इसकी डेट दी थी। आप सबको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त दुआ ज़ारा के वालिदैन के लिए एहतजाज किया जा रहा है। पहले ये केस था दुआ ज़ारा की बाजियाबी का, अब ये केस बन चुका है मेहदी अली काज़मी, जो कि एक वालिद हैं, अपनी बच्ची के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची से झूठे बयानात दिलवाए गए थे। जिस तरह भी मामला ये होना चाहिए था कि बच्ची को जब बाजियाब करवाया गया था तो बच्ची को एक न्यूट्रल जगह पर 7 से 8 दिन रखा जाता। बयानात उसी वक्त दिलवाना, कुछ घंटे के बाद आप देखेंगे 12 से 14 घंटे की ट्रैवलिंग करके बच्ची आती है। किस तरह से बच्ची को लेकर वो पूरे मुल्क में छुपते फिर रहे हैं, पुलिस उनको बाजियाब करवाती है, फिर रात को 2-2:30 बजे वो कराची पहुंचते हैं। सुबह अचानक से वालिदैन को बताया जाता है कि जी कराची की जो हाई कोर्ट है वहां पर बच्ची का बयान दिलवाना है। वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं कि जी हमने तो सिटी कोर्ट में पेश होना था, तो अचानक से ये हाई कोर्ट में पेश होना और बयानात दिलवाना। तो जो आपको बताऊं कि इस केस को फॉलो करते हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि बच्चा, बच्ची या कोई भी इंसान ट्रॉमा में होते हैं तो आपको एक न्यूट्रल जगह पे रखना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, वो किसी की भी चीज़ को अगर कहीं पर रहते हैं तो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उनकी ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्ची को उन्होंने किसी भी न्यूट्रल जगह पे नहीं रखा, किसी साइकेट्रिस्ट से मुलाकात नहीं करवाई, बच्ची को ट्रॉमा से नहीं निकाला गया, बच्ची का जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं की गई, ना बच्ची को समझाने की कोशिश की गई कि बच्ची ने सब कुछ किया है कि अपनी मर्जी से किया है। फौरन से पहले बच्ची का बयान दिलवा दिया, बच्ची का हल्फन बयान दिलवा दिया गया था। और अब उस फैसले को, जो कि हाई कोर्ट का फैसला है, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में। आज अहम तरीन दुआ ज़ारा केस के हवाले से समाअत हुई है, फैसला महफूज कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद यह अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा।